राज्यसभा की बात हम बाद में करें, पहले लोकसभा में पहुंची। लोकसभा में पिछले 3 महीनों में 4 जून को रिजल्ट हुआ, उसका 9 या 10 तारीख को सरकार बनी, और उसके बाद से अभी तक आपको सदन में 10 साल वाला भाजपा नजर आया क्या? तो भारतीय जनता पार्टी के पास जब आंकड़े नहीं है और अभी तक उसका जुगाड़ भी नहीं हो पाया, सेटिंग नेटिंग की बात चल रही थी, वो सेटिंग नेटिंग नहीं हो पाया था। अब ललन सिंह जो भी बात बोल रहे हैं, ललन सिंह के लोगों से जाके पूछिए ना कि ललन सिंह के बयान से उनकी पार्टी में आप जो लोगों से पूछिएगा तो आपका रिकॉर्ड लोग कहेंगे कि बहुत गलत काम किया, और आप वोट में भगड़ा उसका डर था भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बिल को लाया। जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने इसको बिल को पेश किया, इसकी चर्चा हम इस बिल के आने से पहले कर रहे थे। तो आपको याद होगा कि कई ऐसे नेताओं से, कई धर्म गुरुओं से, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई, बलियावी से भी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई, बहुत सारी बातें हुई। उसके अलावा भी कई लोगों से कई पत्रकारों से हमारी बातचीत हुई जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। लेकिन अभी उनकी सरकार बनी, तो 5 साल तक तो वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन उनको उसके बाद भी चुनाव लड़ना है। अल्पसंख्यक समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारी तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखाएंगे, तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समाज के कार्यक्रम में, उनके इफ्तार में वगैरह वगैरह हमेशा शामिल होते रहते हैं, और उस वोट की जरूरत सबको पड़ती है, डेवलपमेंट उसका रहता है। यानी आम जमीनों के बारे में जिस तरह से फैसला होता है उस तरह से जमीन का वोट का ही फैसला होता है। और वक्फ बोर्ड की जमीन का फैसला जो है वो आपको बता दें कि वो वक्फ बोर्ड ही करता है। वो अलग से उसके लिए वो बोर्ड बना हुआ है, कानून बना हुआ है, नियम है, उसके हिसाब से सब कुछ होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये चर्चा गर्म है। देखिए, देश भर में नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त चल रही है। समर्थन है चंद्रबाबू नायडू का भी, और इन तीनों के गठबंधन से ही देश भर में सरकार चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसे बिल हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के सरकार कहीं ना कहीं संकट में है। वक्फ बोर्ड की ही अगर बातचीत की जाए, जो लोकसभा में जिन पर विवाद खूब उठ रहा है, इस वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर के जहां एक तरफ विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन जमीनों को हड़पना चाहती है, उन जमीनों को अपने कब्जे में लेना चाहती है जो वक्फ बोर्ड में जमीन मुसलमानों के हित के लिए रखा गया है। इस बिल को लेकर के जो बहस सदन के अंदर छिड़ा हुआ है, बिल को पास तो कर दिया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, जिनके द्वारा ये बिल पास किया गया, कई संशोधन इसमें लाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे रुकना होगा और समझना बेहद जरूरी होगा कि क्या इस बिल का समर्थन किसी से मांगा गया, क्या इस बिल के समर्थन में एनडीए गठबंधन में शामिल दल समर्थन कर रहे हैं, क्या वाकई में इस बिल को लेकर के देश भर में जो मुसलमानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक स्वच्छ छवि के रूप में प्रदर्शित करना चाहती है, क्या वो छवि बन पाएगी? चर्चा गर्म में आज इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये चर्चा बेहद जरूरी है कि एनडीए गठबंधन में ही समर्थन वक्फ बोर्ड को लेकर नहीं हुआ है, सरकार गिरते गिरते बच गई है। कैसे? चलिए सीधी बातचीत करेंगे। बाबा हमारे साथ जुड़ गए। बाबा, ये समर्थन क्या एनडीए गठबंधन के घटक दल के लोगों ने ही नहीं दिया है वक्फ बोर्ड पर? देखिए, आपने जितना भी लेआउट दिया, फाउंडेशन तो आपने दे दिया। फाउंडेशन देने के साथ साथ ये मामला सिर्फ वक्फ बोर्ड का नहीं है। वक्फ बोर्ड तो एक बिल न है जी, जिस बिल को सदन में पेश किया गया और उसे पास कराने की मानसिकता के साथ इसको रखा गया था जी। भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि जैसे हिंदू मंदिर मठों को एक दायरे में रखा गया, वैसे वक्फ बोर्ड को ही रखा जाए। लेकिन इसके पीछे की कहानी और इसके जड़ में क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। इसको पूरी तरह से आप अगर उसी नजर से देखेंगे तो आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। कभी कभी कोई हिसाब इतना पेचीदा हो जाता है जो फार्मूला पर भी नहीं बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए कोई अलग से फार्मूला सेट करना पड़ता है। बिल्कुल, और वही आपको महारत हासिल होती है। तो इसके लिए आपको एक और चश्मा लगाना पड़ेगा, जो चश्मा दूर कर देखता हो। इस चश्मे से जब देखिएगा वक्फ बोर्ड वाले मामले को, तो आपको सीधे नजर आएगा कि 4 राज्यों में चुनाव होने वाला है। क्या 4 राज्यों में चुनाव होने वाला है? उस समय तो सदन चलेगा नहीं, तो क्या कोई किया जाएगा? तो कहा नहीं, उसे पहले ही ले आया जाए। तो ला करके क्या किया जाएगा? अच्छा, तो ला करके इसको सदन में रख दिया जाए।
देखा जाएगा, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर उसके लिए रास्ता है ना। जी कम से कम मैसेज तो हम दे देंगे लोगों को कि हम चाहते थे ऐसा करना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका लाभ जो है वो 4 राज्यों में मिलेगा, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर। अब इन सारी चीजों को लेकर के इसको दूसरे एंगल से आप देखिए कि अगर ये बिल सदन में आ गया तो क्या इसमें सहमति नीतीश और नायडू की थी? नीतीश कुमार के मुंह से किसी ने सुना है क्या? उनके सांसद तो बोल रहे हैं ना, सांसद ललन तो सिंह, छोड़िए ना। ललन सिंह खूब गरज रहे हैं एकदम। अब हम कुछ भी बोल रहे हैं, हमारे संपादक नमन जी कुछ बोलबे नहीं की, तो मेरा वैल्यू थोड़े रहेगा, वैल्यू तो संपादक महोदय का में रहेगा। नीतीश ने कुछ इस पर कहा नहीं कहा, नायडू ने इस पर कुछ कहा बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन इंटरनल जानकारी ये मिली है कि नीतीश और नायडू दोनों ने संयुक्त रूप से नरेंद्र मोदी को इस बिल को तत्काल ठंडे पत्ते में डालने की बात कही कही है। अच्छा, अब इसके पीछे फिर आप चश्मा को थोड़ा सा और पावर बढ़ाइए। बिल्कुल। अब जब पावर बढ़ाइएगा तो आपको नजर आएगा कि सीधे लोकसभा पहुंच जाइए। राज्यसभा की बात हम बाद में करेंगे, पहले लोकसभा में पहुंची। लोकसभा में पिछले 3 महीनों में 4 जून को रिजल्ट हुआ, उसका 9 या 10 तारीख को सरकार बनी, और उसके बाद से अभी तक आपको सदन में 10 साल वाला भाजपा नजर आया है क्या? दबी हुई कमजोर भाजपा नजर आ रही है, जिसके पास सवाल कम है, जवाब भी कम है, और जो भी हो रहा है वो विपक्ष कर रहा है। चर्चा में खाली विपक्ष, खाली विपक्ष, खाली विपक्ष, या फिर वो नए सांसद हैं जिनको जो जीत करके आए हैं, या तो चिराग पासवान के सांसद हो या किसी और दल से जीत करके आए हैं, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, नजर वही आ रही है। यानी कि जिन्होंने सरकार बचा रखी है उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि आपको सदन के अंदर गरजना है जी। कोई भी बिल आए, कोई भी बातें हो उस पर। ऐसा रत्नेश 2-4 हम ऐसा पॉइंट बताएंगे जो आपको बहुत आश्चर्यचकित करेगा। पिछले 10 साल में पहला ऐसा अवसर आया है जब किसी बिल को रोकना पड़ा है और रोक करके उसे जेपीसी में देना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहला ऐसा 10 साल में बिल है। वरना अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 45% से ज्यादा ऐसे बिल हैं जो सदन में चुटकी बजा करके पास हुए, किसी के समर्थन की कोई जरूरत नहीं है, बिल पेश हुआ, आधे घंटे में बिल पास। तब स्थिति क्या थी? ये मतलब एक समय वैसा था जब हम सुनते थे कि सदन के अंदर जैसे यूपीए की सरकार थी तो उस समय ऐसा बिल होता था जो बिल को लेकर के पास होने में काफी वक्त लग जाता था। ये अब एनडीए गठबंधन की सरकार में ऐसा होगा। जब जब सरकारें, आपने सुना होगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये कहा जाता है, एक फ्रेज है कि सरकार को बदलते रहना चाहिए। बिल्कुल। इससे होता क्या है ना कि सरकार को डर हो जाता है आम जनता का कि हम कुछ नहीं करेंगे तो बदल जाए। यूपीए सरकार भी कोalition की गवर्नमेंट थी और पहली बार 10 साल में कोalition की गवर्नमेंट चला रही है भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास जब आंकड़े नहीं है और अभी तक उसका जुगाड़ भी नहीं हो पाया है, सेटिंग गेटिंग की बात चल रही थी, वो सेटिंग गेटिंग नहीं हो पाया था। अब ललन सिंह जो भी बात बोल रहे, ललन सिंह के लोगों से जाके पूछिए ना कि ललन सिंह के बयान से कितने लोग उनकी पार्टी में खुश। आप जो लोगों से पूछिएगा तो आपका रिकॉर्ड लोग कहेंगे कि बहुत गलत काम किए हैं, सारा वोटर भगड़ा देंगे। भैया ललन सिंह पर यह आरोप लगता है कि ललन सिंह सांसदों को लेकर के भाजपा में चले जाएंगे, ये कहा जाता है, हम ये नहीं कह रहे हैं। इसकी चर्चा उस समय से पहले डे 1 से शुरू है। इसके अलावे अब सबसे बड़ी बात है कि इस बिल में है क्या, तो इस बिल को आप इस नजरिए से देखिए। नीतीश कुमार के साथ कौन है? नीतीश कुमार एक ऐसे वोट बैंक के अधिकारी हैं जो वोट बैंक मुस्लिमों से होकर भी आता है। हालांकि मुस्लिम वर्ग के जो कमजोर वर्ग हैं, पासमंदा वगैरह हैं, वो नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन उनके हक की बात भी नीतीश कुमार को बहुत स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुंह जल जाने का डर है। और जब एक बार मुंह जल जाएगा तो आप किसी काम के नहीं रह जाइएगा, न कुछ भी खाते नहीं सकिएगा। नीतीश कुमार कोशिश तो कर रहे हैं कि चुप होकर के इस पर जितना भी ज्यादा ब्राउनी पॉइंट लिया जा सके, क्योंकि न बाद में ये कहेंगे ना हमने समर्थन किया था ना विरोध किया। नीतीश की तो पुरानी आदत है, ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। अब जो ये बिल पर नीतीश कुमार की चुप्पी और उनके लोगों का बोलना कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी क्या सर आप गजब आदमी है, बिल हमको ला दिए और आप समर्थन नहीं किए। अरे ललन किया था ना, ललन बाबू किए थे, आप नहीं सुने क्या? ललन बाबू किए थे, लेकिन
ललन और के साथ 12 गो और किए थे कि नहीं किए थे, ये सवाल है। इसका डर था भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को लाया। जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने इसको बिल को पेश किया, जिसकी चर्चा हम इस बिल के आने से पहले कर रहे थे। आपको याद होगा कि कई ऐसे नेताओं से, कई धर्म गुरुओं से, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। बलियावी से भी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई, बहुत सारी बातें हुई। उसके अलावा भी कई लोगों से कई पत्रकारों से हमारी बातचीत हुई जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। सभी ने कहा कि देखिए, इस बिल में 2-3 चीजें तो है बहुत अच्छी, क्योंकि ये जमीन जो है, वो जमीन कुछ लोगों के वक्फ बोर्ड की जमीन जो है कुछ लोगों के कब्जे में, जिसका सामान्य लोगों के लिए यूज करना, या गरीब बेवा जो लोग हैं उन लोगों को उसमें घर बनाने के लिए या और ही काम के लिए, धंधा पानी करने के लिए दिया जाए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। वो उसको दूसरे तरह से यूज कर रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। इसमें ये भी है कि मतलब दबंगों ने उनकी जमीनों को हड़प के रख लिया है। निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड ही एक बड़ा दबंग है। अब बाकी की बात छोड़िए ना, वक्फ बोर्ड ही एक बड़ा दबंगों का समूह है। अब ये बातें कोई खुल करके कहता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अल्पसंख्यक समाज में सबसे बड़ा चीज है कि उसमें कानून एक होता है, शरिया कानून कहते हैं। इस कानून को लेकर के कोई भी उसके बाहर नहीं जा सकता है, और बाहर गया तो इसका मतलब वो अपने समाज से बाहर कर दिया जाता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि 45% ऐसे बिल जो पास हुए हैं, जिसको किसकी वजह से पास किया गया है, एक से कठिन बिल पास कराने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन ये एक ऐसा पहला बिल है जो पहला बिल है। इसके पीछे कारण है कि न तो लोकसभा और न राज्यसभा, दोनों में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस बिल का लटकना लाजमी है, और ऐसी स्थिति में अगर बिल नहीं पास हुआ, अगर इसके अगेंस्ट में वोट ज्यादा हो गया, सरकार अल्पमत में आ जाएगी। एक खतरा तो ये भी है। इसके बाद पहली बार नीतीश और नायडू ने इस बिल के माध्यम से अपनी ताकत दिखाई है नरेंद्र मोदी को। समर्थन नहीं देंगे तो कहां से? सिंपल सी बात आप समझिए कि ये बिल पास हुआ था, तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। अब इस बिल के 2 पहलू बता रहे हैं, आप पता नहीं किस तरह से हम समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। लेकिन एक बात तो यह है कि जो काम करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, वो तो कर ली। लेकिन इस बिल का पास नहीं होना भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं एक कमजोरी जरूर रही है। इसके आगे अगर बढ़े पूरे मामले को लेकर के, एक तरफ जहां नीतीश कुमार के, क्योंकि वही चंद्रबाबू नायडू भी चुप रहे। हालांकि देखिए, इस बिल के आने और नए आने से चंद्रबाबू नायडू को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 5 साल तो नहीं पड़ता, इसलिए कि वो अभी उनकी सरकार बनी है, तो 5 साल तक तो वो सर्वाइव कर सकते, लेकिन उनको उसके बाद भी चुनाव लड़ना है। अल्पसंख्यक समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारी तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखाएंगे। तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समाज के कार्यक्रम में, उनके इफ्तार में वगैरह वगैरह हमेशा शामिल होते रहते हैं, और उस वोट की जरूरत सबको पड़ती है। ये 18% का वोट है वो, तो निश्चित रूप से ये एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की बात करें तो उनका तो पूरा का पूरा टिका ही हुआ है उसी पर, सांप्रदायिकता से वो दूर रहते हैं, खुद को आप समाजवादी बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो निश्चित रूप से मुस्लिमों के एक बड़े मतलब अपने आप को पैरोकार माने जाते हैं, क्योंकि जब जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई थी, मुझे याद है मुस्लिम नेताओं के साथ एक नीतीश कुमार की बड़ी बैठक हुई थी। तो नीतीश कुमार और मुस्लिम वोट बैंक में एक मतलब रहता है कॉन्फ्लिक्ट के हमेशा साथ। नीतीश कुमार अक्सर आपने देखा होगा कि जब लालू प्रसाद के यहाँ इफ्तार पार्टी होती है तो खाली पैदल पैर से चले जाते हैं इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए। ये सब चीजें नीतीश कुमार करते हैं। नीतीश कुमार को आपने देखा होगा कि कब्रगाह की कैसे घेराबंदी करानी है, मस्जिदों को कैसे बचा के रखना है, मुस्लिम समाज के लिए किस तरह की रणनीतियां, योजना बनानी है। इन सब चीजों को कहीं न कहीं नीतीश कुमार करते हैं, और ये सब कुछ वोट बैंक के लिए होता है। इन सारी चीजों के साथ साथ इस बिल में 2 ऐसी महत्वपूर्ण बात थी जिसको लेकर के हम, ऐसा तो 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन 2 बातों की हम जिक्र करते हैं। तो पहला ये था कि इस वक्फ बोर्ड में हिंदू समुदाय के, माने गैर मुस्लिमों के शामिल करने की बात की जा रही है। उस बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहते थे। अब उसमें एक क्लॉज जोड़ा गया था जिसमें गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे। तो इस बात को लेकर के आपत्ति दर्ज की गई थी मुस्लिम समाज से कि क्या हमें भी हिंदू बोर्डों में जगह दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात था कि जैसे आपको पता है जिलाधिकारी हिंदू समाज के किसी भी काम में वो मालिक होता है। तो जिला का मालिक,
बिल्कुल बिल्कुल, वो सब नियम कानून, हाँ। रोड मैप जब टोटल अखाड़ा टोटल निकलेगा करता या है, फिर मेला सारा चीज का लगेगा। बनाता है, उसका जी। जमीन से लेकर के बिल्कुल। दुनिया जहां जितना भी चीज है बिल्कुल। सब पर उसका अधिकार होता है। कभी भी किसी की जमीन वो ले सकता है, उसके बदले में मुआवजा भले देता हो लेकिन ले सकता है। तो ये सारी चीजें की जा रही थी और इसको लेकर के मुस्लिम समुदाय जो डीएम को अधिकार दिए जा रहे थे उसको लेकर के उसको उसमें एक तरह समझिए तो पार्टी के रूप में बनाया जा रहा था, उसको उसकी इन्वॉल्वमेंट उसका रहता है। यानी आम जमीनों के बारे में जिस तरह से फैसला होता है उस तरह से उस जमीन का वक्फ बोर्ड का भी फैसला होता है। और वक्फ बोर्ड की जमीन का फैसला जो है वो आपको बता दें कि वो वक्फ बोर्ड ही करता है। वो अलग से उसके लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है, कानून बना हुआ है, नियम है, उसके हिसाब से सब कुछ होता है। ये जमीनें जो है वो लोग दान में देते हैं इसलिए कि उस समाज के लोगों का उत्थान हो सके, मस्जिद बन सके, कब्रगाह बन सके। सभी लोगों को आपको पता है कि कब्रगाह इसलिए बनाया जाता है कि वहां लोगों को अंतिम मतलब क्रिया होती है हाँ, उनकी। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में उस पर पूरा अधिकार था। इसके साथ साथ ये बातें भी कही जा रही थी कि जिस तरह से हिंदू मठ मंदिरों की जो जमीन है उसको कुछ पूंजीपतियों को गिफ्ट में दे दिया गया, क्या हमारी जमीन को भी उसी तरह से दे दिया जाएगा डीएम को अधिकार दे करके? ये बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दा को लेकर के कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज एकजुट हुआ था और इसको लेकर के आपने देखा होगा कि संसद में बहस होने से पहले ही बाहर में ही बहुत बड़ा बहस हो गया था। ये सारी परिस्थितियां और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का डर कि मुस्लिम वोट हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, दो बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण थी। पहला ये कि चुप रह करके नीतीश कुमार ने अपने वोटरों को ये संदेश दे दिया है कि हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को सदन में पास करा करके हिंदुओं को ये बता दिया है कि भाई हम तो कानून लाना ही चाहते थे लेकिन क्या कीजिएगा, वो सब साथ नहीं दिया। इसके चलते लेकिन हम ले आएंगे, भविष्य में कब ले आएंगे उसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी। ये बिल कहीं ना कहीं आने वाले एक बड़े बवंडर सुनामी तूफान का अंदेशा है। इससे क्या होगा, मतलब तूफान बवंडर ये भी तो दर्शक जानना चाहेंगे। तब अभी पूछ लीजिएगा, अगली खबर के लिए कुछ रखिएगा। ये इतना बड़ा तूफान और बवंडर आने वाला है रत्नेश कि जिसकी कल्पना आप नहीं किए होंगे। आपके हमारे सोच से ऊपर की बात है। और जो हमारी इधर पिछले 24 घंटे में दिल्ली से लेकर पटना तक में बातचीत हुई है विभिन्न लोगों से, उन लोगों से बातचीत के आधार पर जो हम लोगों ने सोचा है अगर वो हो जाता है तो आप मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर आते आते यानी शीतकालीन सत्र जाते आते, अभी तो मानसून सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र आते आते इस देश में एक बड़ा जलजला तूफान आने की संभावना है। हम उसकी चर्चा अगले खबर में करेंगे। कल सुबह का इंतजार कीजिए। ये खबर बहुत जरूरी थी क्योंकि जेपीसी को सौंप दिया गया है और जेपीसी में 31 सदस्यों को शामिल किया गया है जिसमें से 21 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ दो शख्स जिसकी कहा जा रहा था कि जिनकी बैसाखी पर सरकार चल रही है, दोनों ही बैसाखी हटाने के बाद हमने ये भी कहा था कि कृत्रिम पैर लगवा लेंगे लेकिन तो भी सरकार बच जाएगी। आप देखिए, आप बैसाखी लेकर के चल सकते हैं, मूव कर सकते, दौड़ नहीं सकते और पिछले 10 साल ये सरकार दौड़ी है, अब बैसाखी पर है तो गुरुक रही है। अब वो कृत्रिम पैर लगा करके पीटी उषा नहीं बन सकती, धीरे धीरे चल सकता है, धीरे धीरे चल सकता है। तो वो संभावनाएं जो लगातार कही जा रही है कि 29 तक सरकार चलेगी भी कि नहीं, वो कहीं ना कहीं अब बनती हुई दिख रही है। अब सिंपल सी बात समझिए, अब सरकार नहीं चलेगी ये तो आप भूल जाइए, ये सरकार अब चलेगी। 5 साल के भीतर चुनाव होने नहीं जा रहा, ये भी बात आप मान के तय कर लीजिए। लेकिन जो असल चल रहा था खेल, जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 1 साल के बाद बिहार में चुनाव होने हैं, इन सभी चीजों को साधने की एक तैयारी शुरू हो चुकी है और इस तैयारी में हम अगली खबर में बताएंगे कि क्या क्या सुनामी आने वाला है। मतलब ये स्पष्ट मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी की ताकत को कम करने की कोशिश जो बैसाखी पर 2 बैसाखी जो है नरेंद्र मोदी के आसपास वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं अगर नहीं संभलते हैं, नहीं बचेंगे, दिमाग नहीं इस्तेमाल करेंगे तो शायद ये बैसाखी हटेगी और फिर उनकी सरकार संकट में आ जाएगी। वक्फ बोर्ड को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे कि क्यों एनडीए गठबंधन की सरकार बची है टूटते टूटते। जिस तरीके से माहौल एक देश भर में बना है वक्फ बोर्ड को लेकर,
ये पहली बार ऐसा, मतलब पहली बार नहीं 10 बार बिखरी हुई नजर आ रही है, बिखरी हुई नजर आ रही है। और सीधे तौर पे बिखरी हुई नजर आ रही पहली है। बार ये 10 सालों में ये पहली बार है नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए कि किसी बिल को जेपीसी में भेजा गया है। जी, और ये कहीं ना कहीं एक और अगर संकट है। एनडीए एकजुट होता तो ये बिल पास हो बहुत जाता। पास होता, लोकसभा में तो पास हो ही जाता तो ना, ये खतरे की घंटी मानी निश्चित जाए। रूप से, निश्चित ये रूप खतरे की घंटी है सरकार के लिए। तो चर्चा गरम में आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस पर चर्चा आगे के वीडियो में आप जरूर देखिएगा। जो तूफान, सुनामी, बवंडर की बात बाबा ने कही है वो उत्सुकता बढ़ा दिया है। अगले खबर का इंतजार जरूर कीजिएगा। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।